वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सीडीपी में पढ़ते जा रहे थे, एक के बाद सभी टॉपिक को, लॉरेंस कोहलबर्ग को हमने पढ़ा। और उसके बाद एक टॉपिक है जो आपका बचता है, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन टॉपिक तो आप सभी लोगों ने पढ़ा था, पर उसी में एक और प्रकार आते हैं टाइप्स के, आकलन या मूल्यांकन की जो टेक्निक होती है, विधियां कौन कौन सी होती हैं। मूल्यांकन या आकलन की विधियां। एक चीज तो आपने मूल्यांकन के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मूल्यांकन में रचनात्मक होता है, योगात्मक होता है, कौन सही कौन गलत होता है, या असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आकलन के अधिगम के लिए आकलन जो भी होते हैं, सारी चीजें आपने पढ़ लिया था, आकलन के प्रकार वगैरह। लेकिन एक चीज जो बचा है कि मूल्यांकन तथा आकलन की कई विधियां, कई टेक्निक्स प्रयोग की जाती है, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो एक एक के बारे में जानेंगे और झटाझट जानेंगे, क्योंकि बड़े लोग लाइन में है वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, पहला जो है, पहला आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, बहुत नाम सुने होंगे, पोर्टफोलियो आता है। और पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है कि इसमें बच्चों का जब एडमिशन होता है स्कूल के अंदर, और पूरे एक साल के पढ़ाई में जितना भी सारा डेटा होता है, उसका मार्कशीट हो गया, उसने क्लास में क्या किया, कैसा प्रदर्शन रहा, उसने कोई ड्राइंग बनाई, कोई कविता लिखा, सारा का सारा डेटा जब एक फाइल के अंदर रखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। मतलब पोर्टफोलियो आकलन का वह तरीका होता है जिसमें एक फाइल के अंदर बच्चे से जुड़ी समस्त जानकारी रखी होती है। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में जो सारी जानकारी रखता है वो कौन रखता है। तो पोर्टफोलियो के अंदर जो ये सारा डेटा या जानकारी रखने का काम शिक्षक करता है, और साथ में बालक भी कर सकता है। जो बच्चा वो भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर जानकारी रख सकता है। कैसी जानकारी रखी जाती है? बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाया, बच्चे ने कोई कविता लिखी, बच्चे का जो मार्कशीट हो गया, मार्कशीट हो गया, बच्चे ने अच्छा जो प्रदर्शन किया उसके बारे में आपने दो चार लाइन लिखा, बच्चे के जो भी व्यवहार हैं उसके बारे में जो लिखा आपने। तो हर एक चीज का जो डिटेल होता है, सब कुछ उठा के सारा दुनियादारी जब एक फाइल के अंदर या डायरी के अंदर रख दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो हमेशा देखिए कि एक बच्चे के बारे में जो समस्त जानकारियां होती है पूरे साल भर का, उसको पोर्टफोलियो के अंदर रखे जाते हैं। और ये मूल्यांकन करने का बेहतरीन तरीका होता है। कोई भी टीचर उठा के ये जान सकता है कि बच्चा कैसा प्रदर्शन कर रहा है, उसके अंदर क्या कमियां हैं, किन चीजों पे जोर दिया गया, बच्चे शुरू में कैसा प्रदर्शन कर रहा था, बाद में कैसा प्रदर्शन किया, इन सारी चीजों के बारे में पोर्टफोलियो से पता चल जाता है। तो पोर्टफोलियो एक तरह का फाइल होता है जिसके अंदर सारा का सारा बच्चे का डेटा रखा गया रहता है साल भर का। मतलब आप उसे लेके ये जान सकते हैं कि बच्चा शुरू में कैसा था, फिर बीच में कैसा हुआ, फिर लास्ट में कैसा हुआ। सारे के सारे आप उसको उतार और चढ़ाव को देख सकते हैं। अगला जो तरीका आता है, अगला आता है एक रेटिंग स्केल। देखिए, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल एक तरीका होता है जिसमें हम चीजों को रेटिंग देते हैं। ठीक है, रेटिंग स्केल एक तरीका होता है जिसमें हम चीजों को या किसी व्यक्ति या वस्तु को हम रेटिंग देते हैं। ठीक है, व्यक्ति या वस्तु को गुणों के अनुसार रेटिंग देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जब कोई खाना बनाता है तो आप बोलते हैं कि भैया इनको 5 में से हम कितने स्टार देते हैं? 3 स्टार देते हैं। तो मतलब आप क्या देते हैं? रेटिंग। कोई मूवी आती है आप बोलते हैं इसमें हम 10 में से 9 स्टार देंगे, या 10 में से 10 स्टार देंगे। तुमने बड़ा अच्छा है, तुम्हारा इस व्यक्ति का स्वभाव बड़ा अच्छा है, ये तो एकदम हीरा आदमी, इसको तो 5 में से 5 स्टार देंगे। तो जब स्टार नहीं बढ़ते कि 5 में से 5 स्टार देंगे या 10 में से 9 अंक देंगे, तो क्या कहलाता है? कहलाता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल वो होता है जिसके ऊपर का आप रिव्यू देते हैं, स्टार्स देते हैं, वो आपके रेटिंग स्केल में आता है। एक आपसे पूछता है, रेटिंग स्केल को ही बोलते हैं दर मापक पैमाना। दर मापक पैमाना रेटिंग स्केल को ही बोलते हैं। एक आपसे आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब तुरंत मूल्यांकन करके
तुरंत प्रतिपुष्टि देनी हो, प्रतिपुष्टि देनी हो, मतलब झट से मूल्यांकन करना, झट से मूल्यांकन करना, झट से मूल्यांकन करके झट से क्या दे देना, प्रतिपुष्टि। मतलब तुरंत मूल्यांकन करना, तुरंत फीडबैक देना, तो उसके लिए हम चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए चेकलिस्ट होता क्या है, और इसका प्रयोग प्रोजेक्ट कार्य के जांच में करते हैं। मैक्सिमम इसका प्रयोग प्रोजेक्ट कार्य के जांच में करते हैं। देखिए होता क्या है, चेकलिस्ट क्या, जैसे आपने सभी बच्चों को कार्य दिया, जैसे मान लीजिए आप सभी बच्चों के ग्रुप बनाए, आपने कार्य दिया कि हर बच्चे को ये कार्य करने हैं, ये इन कार्यों का, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट दिया, मान लीजिए कि जैसे कि रंगोली बनाने का प्रोजेक्ट दिया कि 4-4 बच्चों का समूह बनाया, आपने रंगोली बनाने का प्रोजेक्ट दिया कि सभी बच्चों को अपनी अपनी रंगोली बनानी है। तो आपने एक चेकलिस्ट तैयार किया, जैसे चेकलिस्ट में आपने लिखा ऐसे खाने बनाए, समूह ए के लिए, समूह बी के लिए, समूह सी, या अलग अलग पेज पे आपने बनाए। अब उस खानों में आप ऐसे लिखे रहेंगे, जैसे रंगों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, उसका लिखे रहेंगे कलाकृति में सफाई। मतलब आप पहले से सारे चीजों को बना लेते हैं और चेकलिस्ट में बस जाके चेक करते हैं कि उन सभी चीजों का प्रयोग किया गया है कि नहीं। मतलब एक कागज के ऊपर आपने लिखा है कि रंगों का प्रयोग, कलाकृति में कितनी सफाई है, कितनी बारीकी से बनाया है, तो ये आप लेके घूमेंगे। जैसे ग्रुप ए के पास गए तो आपने चेकलिस्ट में देखा कि रंगों का प्रयोग किया है सही से, तो सही टिक लगाया। कलाकृति में सफाई नहीं, उतना साफ सुथरा नहीं बना पाया, तो आपने उस पर गलत टिक लगाया। मतलब तुरंत आपका चेकलिस्ट रहता है जिसमें आपको बस टिक लगाने देते हैं, टिक लगा के आप उसको दे देते हैं कि नहीं ये चीजें इस तरीके से हुई। तो चेकलिस्ट का प्रयोग हम वहां करते हैं कि किन चीजों पे, किन गुणों पे हमें जांच करना, वो सारी चीजें उसमें पहले से लिखी रहती हैं, बस आप झटाझट उससे मैच कराते हैं, देखते जाते हैं, हो जाता है। जैसे स्काउट होता है, तो स्काउट में कई ढेर सारे सामान ले जाने होते हैं। अब स्काउट वाला टीचर क्या करेगा, एक चेकलिस्ट बनाएगा, हर ग्रुप के लिए एक चेकलिस्ट बनाएगा जिसपे सभी वस्तुओं के नाम लिखा रहेगा, और वो झट से आएगा और एक एक चीज चेक कर लेगा तुरंत कि ये चीज उसके पास है कि नहीं, ये अगली वस्तु है कि नहीं, अगली वस्तु है कि नहीं, बस टिक लगाएगा। जो वस्तु नहीं रहेगा उस पर गलत टिक लगाएगा और तुरंत सामने वाले पर्ची थमा देगा कि तुम्हारा प्रतिपुष्टि, तुम्हारा फीडबैक यही है कि तुम्हारे पास इतने वस्तुएं थे, इतने नहीं है। ये चीजें क्या कहलाती है, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं जब झट से मूल्यांकन करके क्या देना हो, झट से प्रतिपुष्टि देनी हो, और खासकर प्रोजेक्ट कार्यों को जांच करने में चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं। और एक आपका मूल्यांकन की विधि आती है, एक आपके मूल्यांकन की विधि आती है जिसे बोलते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख, उपाख्यानात्मक अभिलेख, या इसी को बोलते हैं वृत्तांत अभिलेख, या इसी को बोलते हैं दृष्टांत अभिलेख। वृत्तांत अभिलेख, दृष्टांत अभिलेख, उपाख्यानात्मक अभिलेख, यह भी एक तरीका होता है मूल्यांकन का। इसमें क्या होता है, इसमें जो शिक्षक होता है, शिक्षक जेब में एक डायरी रखता है, डायरी रखता है, तथा किसी बच्चे के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण घटना या जानकारी प्राप्त होने पर उसे नोट कर लेता है, कर लेता है। देखिएगा, इससे बोलते हैं दृष्टांत अभिलेख या वृत्तांत अभिलेख। वृत्तांत मतलब होता है कोई घटना या कहानी, दृष्टांत मतलब कोई दृष्टि से देखा हुआ चीज, कोई घटना हो, या उपाख्यानात्मक अभिलेख इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है एक डायरी जेब में रखता है, जेब में दिन भर जेबा में एक डायरी लेगा और डायरी लेकर घूमता रहेगा, और घूमता रहेगा। जैसे उसे कोई बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण घटना मिली या किसी बच्चे को कुछ बहुत ही खास चीजें करते हुए देखा, तो वो तुरंत क्या करेगा, तुरंत डायरी निकालेगा, लिख लेगा कि फला नाम का बच्चा था, इसको मैंने इसके अंदर इन गुणों को देखा, या इन घटनाओं का विवरण देखा, या इन चीजों का प्रयोग करते हुए देखा। तो डायरी रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं तो सारे के सारे डेटा को आप पोर्टफोलियो के अंदर, मतलब फाइल के अंदर रखते हैं। तो जायज बात है कि यदि आपको किसी बच्चे के बारे में घटना पता चली
अब दौड़े दौड़े थोड़ी जाएंगे कि अशोक के बारे में पता चला तो दौड़े दौड़े जाएंगे, अशोक के पोर्टफोलियो का है, झट से लिखना है। फिर थोड़ी देर में किसी के बारे में पता चला, तो इसलिए एक टीचर डायरी रखता है, ताकि जैसे अशोक के बारे में कुछ पता चला तो अशोक के बारे में डिटेल लिख लेगा। यदि फला नाम की लड़की जिसने बहुत अच्छा गाना गाया तो उस लड़की का नाम लिख लेगा, इसकी संगीत या इसमें बहुत ज्यादा ये रुचि रखती है। कोई बच्चा जो कला में अच्छा है तो उसने लिख लिया ये बच्चा जो कला में अच्छा है। अब जाएगा तो अशोक के पोर्टफोलियो में वहां से डिटेल लिख देगा। जो लड़की रहेगी जो गाने में बहुत अच्छी जिसकी रुचि है उस लड़की के पोर्टफोलियो में उसका डिटेल लिख देगा। फला बच्चा कला में अच्छा है तो उसके पोर्टफोलियो में उसका डिटेल लिख देगा। तो उसके लिए क्या रखता है जेब में डायरी, ताकि किसी के बारे में कोई भी बात पता चले, कोई महत्वपूर्ण घटना या सूचना तो उसे उस डायरी में नोट कर लिया करे। और उसी को बोला जाता है उपाख्यानात्मक अभिलेख। तो इसे क्या बोलते हैं? चौथे उपाख्यानात्मक अभिलेख। एक और होता है प्रकार जिसे बोलते हैं पांचवा आप कहा जाता है रूबिक्स। पांचवा कौन सा? एक और प्रकार आता है जिसे बोलते हैं रूबिक्स। देखिए रूबिक्स क्या होता है कि रूबिक्स एक तरह की सारणी होती है, टेबल होती है, जिनमें बच्चों के गुणों को आप चिन्हित करते हैं, तथा इसमें आप डिटेल में जान सकते हैं कि बच्चे किन चीजों में अच्छे हैं और कहां पे उनके अंदर कमियां हैं। तो रूबिक्स क्या है? रूबिक्स एक प्रकार की सारणी है जिसमें बच्चों के गुणों को चिन्हित किया जाता है तथा उनके कमी और योग्यता के बारे में पता करते हैं। तो देखिए रूबिक्स एक तरह का टेबल है जिसमें कि बच्चों के गुणों के अनुसार चिन्हित करते हैं और उनके अंदर जो कमी है बच्चे के अंदर या जो भी योग्यताएं हैं उनके बारे में पता चलता है। टेबल क्या होता है देखिए ऐसे, अब मान लीजिए रूबिक्स, यहाँ फला बच्चे का नाम हो गया, नेम, किस क्लास में, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके नीचे टेबल बनेगा, रंगीन टेबल बना देते हैं। अब देखिए, अब आपकी इच्छा है कि आप टेबल किस तरीके से बनाते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ गुड़, इसमें गुड़ लिखाएंगे। इसमें क्या है, बहुत लोग बच्चे हैं पढ़ने में, बहुत डाउन है पढ़ने में। यहाँ चलिए गुड है, यहाँ बेटर है, यहाँ बेस्ट है। अब क्या होगा कि अब गुड़ में क्या हो गया, जैसे कि याद करना, सॉरी, जैसे याद करना, एक गुण होता है याद करने का, एक गुण होता है सृजनशीलता, एक गुण होता है समझने की शक्ति, समझ कैसी उसकी, एक गुण होता है गणित, गणित में उसका पकड़ कैसा है, एक गुण हो गई कहानी वगैरह में पकड़ कैसा है। मतलब इस तरीके से बहुत से बच्चों के अंदर गुण होते हैं। अमूर्त चिंतन हो गया, कल्पना शक्ति, परिकल्पना शक्ति, कई तरह के चीजें होते हैं। माप तौल उसको आता है कि नहीं, भार के बीच अंतर करने आता है कि नहीं, तो सारे गुण हो गए। अब जैसे हम किसी बच्चे का चेक किए तो हमको लगा कि नहीं यार ये याद करने में ज्यादा कमजोर भी नहीं है, एवरेज है, तो हम क्या ले लिए, जैसे बेटर ले लिए, या आपको जो भी लगेगा। सृजनशीलता में बहुत ही लो क्वालिटी के अंदर सृजनशीलता नाम की चीज नहीं, सब रटता ही रहता है। तो सृजनशीलता क्या लगा देंगे, लो पे टिक लगा देंगे। समझ कैसा है, बहुत अच्छा, समझता तो एक झटके में बहुत अच्छा चमकता है। गणित में कैसा है, गणित में लगभग में ठीक ठाक है। कहानी में कैसा है, कहानी तो बहुत तेज सुनता है। तो इस तरीके से आप चीजों को क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। रूबिक्स होता है जिसमें उनकी गुणों और योग्यताओं को चिन्हित किया जाता है, ताकि हम देख के जान सके कि बच्चे के अंदर कमी किन चीजों में है। जब ऐसे आप चिन्हित करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि नहीं इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी, इसमें भी कमी। तो आपको वहां से ओवरऑल पता चलता है कि बच्चे के अंदर मूल कमी कहाँ पे है, कहाँ पे उसके अंदर सही में सुधार की जरूरत है। तो आपको उन सभी चीजों के बारे में पता चलता है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, रूबिक्स का प्रयोग करते हैं। क्या समझ गए होंगे रूबिक्स किसे कहते हैं?
तो आप जो पढ़े मूल्यांकन के टेक्निक के बारे में, तो देखिए एक आपने पढ़ा पोर्टफोलियो, जिसमें क्या बनाते हैं, फाइल, और इसमें बच्चे का समस्त डाटा रखते हैं, समस्त डाटा भरा होता है। ड्राइंग हो गया, मार्कशीट हो गया, दुनिया भर के जितने कारनामे किए सब डाटा उसके अंदर भरा होता है, पूरे साल भर का भरा होता है, और बच्चा टीचर दोनों रखते हैं। दूसरा होता है रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, या इसको बोलते हैं दर मापक पैमाना। इसके अंदर क्या होता है भाई, स्टार देते हैं, बना दे रहे हैं स्टार, कि कितना गुणों के आधार पे हम स्टार देते हैं, 5 में से 3 स्टार दे रहे हैं, 5 में से 2 स्टार दे रहे हैं, ये होता है रेटिंग स्केल। तीसरा होता है आपका चेकलिस्ट, आपको ये सारे टकराएंगे और सभी सही है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का तब प्रयोग करते हैं जब करना हो तुरंत मूल्यांकन, मतलब झट से जांच करनी है, झट से जांच करनी है, और तुरंत मूल्यांकन करके तुरंत देना हो क्या, प्रतिपुष्टि। तुरंत क्या देना हो, प्रतिपुष्टि। तुरंत क्या देना, प्रतिपुष्टि, तब यूज करते हैं चेकलिस्ट का। एक होता है उपाख्यानात्मक अभिलेख, अभिलेख जिसे बोलते हैं वृत्तांत अभिलेख, दृष्टांत अभिलेख। इसमें क्या होता है, टीचर रखता है एक डायरी, और साथ में जो भी घटना देखेगा, जो भी घटना या कोई भी सूचना बच्चे के बारे में मिलेगा, उसे तुरंत लिख देगा। जो भी घटना, जो भी घटना या सूचना मिलता है, उसे तुरंत क्या कर लेता है, लिख लेता है, लिखता है। तो क्या होता है, उपाख्यानात्मक अभिलेख। पांचवा आपने एक और पढ़ा, कौन सा था पांचवा भाई, रूबिक्स। रूबिक्स एक तरह की होती है सारणी, जिसमें बच्चों की योग्यता को चिन्हित करते हैं, योग्यता या उनके गुण को क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं, ताकि उनके कमी और अच्छाइयों के बारे में हमें पता चल सके और उसे सुधारा जा सके। तो ये कहलाती है आपका क्या होता है, रूबिक्स। तो ये जो भी 5 तरीके से आपके मूल्यांकन की टेक्निक है, आपकी यही टेक्निक आपसे पूछते हैं, और सभी के बीच अंतर आपको जानना जरूरी होता है, और वो अंतर आप इसी के अनुसार जान सकते हैं। जब भी आपसे पूछेगा कोई भी टेक्निक, तो आपको यही शब्दों का प्रयोग किया रहेगा, और इन्हीं से आप पकड़ते हुए उसको पकड़ सकते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो इसके साथ आप समझ गए होंगे। तो इसके साथ आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी चीजें होती हैं किसमें। तो इस तरीके से आपके मूल्यांकन के जो टेक्निक होते हैं यही होते हैं, आकलन के भी यही होते हैं इसी के अनुसार, और इसमें से कोई भी ऑप्शन आएगा सारे सही होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सब सही है, पांचों सही है। बस हाँ, किस तरीके से टीचर कर रहा है बस उस पर ध्यान दीजिएगा, कि सारणी बना दे रहा है, कि फाइल बना के डायरी बना के रख रहा है, कि बस स्टार दे रहा है, कि तुरंत मूल्यांकन करके तुरंत प्रतिपुष्टि देने की कोशिश कर रहा है, कि घटनाएं सूचनाओं को लिख रहा है। बस इतने पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, और वीडियो को लाइक करते जाइएगा।